हेलो फ्रेंड्स, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में आज क्लास 10th बोर्ड जो 2026 में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कल्पित माध्य से हम माध्य कैसे निकालते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कल्पित माध्य 17.5 मानकर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और बारंबारता दे रही कि 3, 7, 15, 24, 16 और 5। इससे हमें निकालना है कल्पित माध्य से माध्य निकालना। तो जब हमें माध्य निकालते हैं, चाहे कल्पित माध्य निकालें, चाहे प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालें, चाहे पद विचलन विधि से माध्य निकालें, तो हमें उसमें x तो निकालना पड़ेगा। तो हम इसका x निकालते हैं। x का मतलब होता है मध्यमान। अब मध्यमान, इनमें अंतर देखो, अंतर है इसमें 5 का। अब जितना भी अंतर है उसका हम आधा कर देते हैं। आधा कितना होता है? 2.5। 5 के आधे 2.5 होते हैं। 2.5 हम फर्स्ट संख्या में जोड़ेंगे तो 0 में 2.5 जोड़ेंगे 2.5, 5 में 2.5 जोड़ेंगे 7.5, 10 में 2.5 यानी 12.5 और 15 में 2.5 यानी 17.5, 20 में 2.5 यानी 22.5 और 25 में 2.5 यानी 27.5। ये आ गया हमारा x। हमें कल्पित माध्य निकालना, तो कल्पित माध्य निकालने के लिए हमें पहले x माइनस a बराबर d, यानी कि पहले d निकालेंगे और फिर निकालेंगे हम f और d। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। अब देखो हमारा x तो ये है, तो 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5 माइनस ए का मतलब हमें कल्पित माध्य हमें कितना दे रखा प्रश्न में? 17.5। अगर नहीं दे रखा तो इनमें से हम बीच वाली संख्या कोई भी मान सकते हैं। 12.5 भी ले सकते हैं, 17.5 भी ले सकते हैं, 7.5 भी ले सकते हैं, 22.5 भी ले सकते हैं। लेकिन हमें प्रश्न में दे रखा है कि कल्पित माध्य आपको 17.5 मान करके माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए का मान 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, 17.5 और 17.5। इससे हम घटाएंगे तो ये आएगा हमारा d, यानी 17.5 में से 2.5 घटाएंगे तो माइनस के 15.0 और 17.5 में से 7.5 घटाएंगे तो माइनस 10.0। अब 12.5 यानी 17.5 में से 12.5 घटाएंगे तो माइनस 5.0 और 17.5 में से 17.5 घटाएंगे तो 0। 22.5 में 17.5 प्लस की संख्या हो गई तो 5.0 और 27.5 में से 17.5 घटाएंगे तो 10.0। ये आया हमारे पास में d। अब हमें निकालना f और d। f का मतलब है बारंबारता, ये तो है बारंबारता और ये है d का मान। हमें इसको इससे गुणा करेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 0.0 लगाने की जरूरत नहीं। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 7 को 10 से 70, 10 7 70 और 15 को 5 से 15 पंजे 75 माइनस के, और 24 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 16 को 5 से गुणा करें 16 पंजे 80 प्लस के, और 5 को 10 से गुणा करेंगे 10 पंजे 50। ये आया हमारे पास में, क्या आया? FD। अब देखो माइनस माइनस प्लस कर लो सब और प्लस 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 कर लो, तो इसमें से जोड़ लो 5 और 5 10 और 7 7 14, 15 16 17 18 1 19 माइनस का 190 और 8 5 13 यानी 130। ये आया हमारे पास में सिग्मा इन्हें FD। अब हमें माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 190 में से 130 घटा देते हैं तो 90 माइनस 190 में से 130 गया तो माइनस का 60 बचा। अब हमें f की टोटल करेंगे तो 3 और 7 10 और 10 20 और 30, 30 के सुपर हासिल 3, 3 और 3 6 1 7। हमारा कल्पित माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा f। a का मान तो है अपने पास में 17.5 प्लस सिग्मा FD आया माइनस का 60। सिग्मा f टोटल थी अपने बारंबारता की 70, 0 से 0 काट दो। अब बचे अपने पास में 6, तो 6 में 7 का भाग लगाओ, भागने जा रहा है 0. 7 8 56, 4 बचे पॉइंट के बाद में 1 0, 7 पंजे 35, यानी ये आया अपने पास में 0.85, यानी 17.5 और प्लस माइनस माइनस
0.85। अब 17.5 में से 0.85 घटाएंगे, देखो 17.5 में से 0.85 घटाएंगे, घटाने का ध्यान में रखेंगे पॉइंट से पॉइंट मैच होना चाहिए। यहाँ 0 लगाया, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ हो गए अपने पास में 4, यहाँ से हासिल दिया 14, 14 में से 8 गया तो इधर बचे अपने पास में 6 और इधर बचे 6 और 1 यानी 16.65। तो 16.65 हमारा कल्पित माध्य होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हम कल्पित माध्य कैसे करें। आप भी 2-3 सवालों की प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कल्पित माध्य निकालते कैसे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।